हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। वीडियो लेट आने का कुछ कारण रहा, कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वीडियो जो है वो रेगुलर आए और रेगुलर मेरे द्वारा जो है आपको गाइडेंस दी जाए। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम 2025 का जो अपना अटैम्प्ट है उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू इंटरव्यू लेट की बात है, लेकिन प्री और मेंस को किस प्रकार हम एक साथ लेकर चलें। प्री, यदि आपका प्री हो जाता है तो मेंस एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपके रैंक को निश्चित करेगा, आपके सिलेक्शन को निश्चित करेगा। तो किस प्रकार यूपीएससी जो है वो मेंस में अपने प्रश्नों में कैसी डिमांड रखता है आपसे, किस प्रकार की जो डिमांड रखता है कि आप उन क्वेश्चनों को हल करें और किस प्रकार करें। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लेकर उसमें पैराग्राफ आइडियाज लिखें, नहीं, उसमें बुलेट पॉइंट आइडियाज लिखना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिले और आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की हो। तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं जो कि इकोनॉमी का है। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है। तो ये एक क्वेश्चन है इकोनॉमी का, मैं इसको डाल दूंगा वीडियो के क्लिप में डाल दूंगा कि मैंने किस प्रकार इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आंसर लिखा। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, जिसमें हम लिखेंगे कि कृषि के बारे में लिखेंगे। कृषि ने जो किसानों को सहायता करती है, उनके रोजगार में सहायता करती है और लोगों को जो है वो किसान किस प्रकार अपना खाद्य जो है खाना उगाकर लोगों में बेचते हैं और उतनी गरीबी को कम करते हैं। तो पहले ये कम था, लेकिन जब क्रांतियाँ आई, जो 1960-70 के दशक के बाद जो क्रांतियाँ आई, उनके बाद जब उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के साथ रोज़गार भी बढ़ा और हमारा जो खाना था उसमें भी हाइब्रिड के जो थे वो बीज उत्पन्न होने जो थे वो बीज जो थे वो उत्पन्न हुए। कि सबसे पहले हमने भूमिका लिखी, कृषि के बारे में लिखा। इसके बाद अगली जो डिमांड है उसको हम बॉडी कहते हैं। भूमिका के बाद हम बॉडी लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्रांतियाँ आई, कौन कौन सी ऐसी क्रांतियाँ आई जिन्होंने भारत में गरीबी को कम किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन सी क्रांतियाँ। तो ये क्रांतियाँ थी, जैसे नीली क्रांति आ गई, श्वेत क्रांति आ गई, है ना। बाई एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ये क्रांतियाँ थी, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरी क्रांति, है ना। और ये जो क्रांतियाँ लिखने के बाद आप अगला जो हमारा कार्य है वो हम लिखेंगे कि इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी और खाद्य सुरक्षा को कैसे कम किया। ये जो आप लिखेंगे वो बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि इसमें अलग अलग फैक्टर दिए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में एक दो तीन चार डिमांड उन्होंने की है कि चार प्रकार से बताओ कि एक क्वेश्चन में किस प्रकार गरीबी को भी कम किया इसमें, और कृषि क्या थी और क्या ही इन क्रांतियाँ थी। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि गरीबी और खाद्य सुरक्षा को कैसे कम किस प्रकार सहायता की। गरीबी को कम किया, किस प्रकार किया। गरीबी को कम इस प्रकार किया कि उत्पादन बढ़ा। तो उत्पादन बढ़ने के साथ हमने देखा है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो किसान समर्थ होते हैं, किसान अपने रोजगार उनका आय स्रोत बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने के साथ साथ आय स्रोत भी बढ़ जाते हैं। आय स्रोत बढ़ता है जब, उसके बाद हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में जब हाई ब्रीड के जो बीज आए तो उसमें खाद्य सुरक्षा भी हुई, और खाद्य सुरक्षा होने के साथ साथ हमारा जो पोषण आहार था वो भी सुरक्षित आने लगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, कि वो सबसे अच्छा होना चाहिए। आप जो भी आपने ऊपर लिखा उसको डिफाइन करके आप एक निष्कर्ष में डालते हैं। निष्कर्ष जब पूरा हो जाता है तो आपके क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाती है। अब इन सबको बुलेट पॉइंट में लिखिए, भूमिका को छोड़कर बाकी सब बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, है ना। बुलेट पॉइंट में होगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पैराग्राफ में नंबर अच्छे नहीं मिलते। पैराग्राफ यूज़ किया जाता है टोटली उसमें जो निबंध होता है, आपका एस्से होता है, उसमें ही पैराग्राफ यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें बुलेट पॉइंट का कोई भी स्रोत नहीं रहता। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, आंसर को अपने डिफाइन कर सकते हैं यूपीएससी की डिमांड के अनुसार।
और बात रही प्री की, तो प्री भी साथ साथ चलता है। आप यूपीएससी का जो मेंस है उसकी आंसर राइटिंग कब से शुरू कर सकते हैं? तो उसकी आंसर राइटिंग हमें, यदि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अभी आंसर राइटिंग शुरू मत कीजिए। आप पहले अपने सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को कवर कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर राइटिंग का काम शुरू कीजिए। यदि आपका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट है तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब प्री आता है तो टाइम नहीं बचता और टाइम हमसे यूटिलाइज नहीं होता। तो आप अब से ही जो है वो मेंस की जो आंसर राइटिंग वो शुरू कीजिए, और अपने देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, कितने आप यूपीएससी की डिमांड को समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम इन बुलेट पॉइंट्स को लिखें और किस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को आकर्षित करें। तब तक के लिए धन्यवाद।